तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार करते हैं ऐ सनम, हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं। जी हाँ, यही हालत थी आपकी जब 12 जो है वो बजने में मुझे लगता है कि 30 मिनट के आसपास का समय रहा होगा। और आज मैं दिल्ली के एक स्कूल में था, तो एक डिबेट प्रतियोगिता में। तो क्या था कि सर क्या 12 बजे एलोकेशन आएगी। जिन कैंडिडेट्स ने कल रात की हमारी वीडियो देखी थी, जो कि मैंने बहुत लेट नाइट अपलोड की थी, जब ड्यू का एसी मीटिंग ख़त्म हुई उसकी कम्युनिटी पोस्ट लिखने के बाद, तो मैंने आपको बता दिया था कि हो सकता है कि ये लेट भी हो, क्योंकि आज का दिन बहुत कई घटनाक्रम का था। पिछले दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय लगातार जो है वो ख़बरों में रही है, सुर्खियों में, जो आप जानते ही हैं, जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है। और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय में हलचल तेज थी, तर्क वितर्क का दौर चल रहा था और जो है वो तमाम चीज़ें थी। और उस बीच में आपके एलोकेशन को लाने की तैयारी भी थी राउंड 2 की। और वो राउंड 2 क्या समय से आएगा, तो इसको लेकर जो है वो 90 और 10 का रेशियो था कि 90% चांस है कि टाइम पर नहीं आएगा। और 12 बजे आना था, शाम को 4:14 पर जो है वो इसके बारे में बताया जाता है कि हाँ अब जो है ये राउंड लाइव हो गया है। यानी कि अगर हम इसी टाइम को सही मान लें तो 4 घंटे 14 मिनट की देरी से, 4 घंटा और 14 मिनट की देरी से ये लाइव हुआ। और वो स्टूडेंट जो है वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, और कुछ और लोग भी जो सुबह से ही अपना लाइव स्ट्रीमिंग करने पे लगे थे, और लगातार कमेंट आ रहा है कि सर जो है वो लाइव आ गया। लेकिन वही लोग ये लिख रहे थे कि 502 गेटवे और 504 गेटवे एरर भी दिख रहा है। तो लाइव आ गया, तो फिर ये अपडेट जो है वो क्यों नहीं हुआ था। जाहिर है जिसको जो करना है वो करे। कल रात को भी आपको मैंने चेता दिया था, और मुझे लगता है कि आधे से अधिक जो लोगों को इस बात पे यकीन हुआ और वो लाइव स्ट्रीमिंग में नहीं गए। अभी भी आपको बार बार कहूँगा कि अभी ये जो राउंड पूरा होगा, इसके बाद भी अभी कुछ मौके अभी आपके पास और भी हैं, और अभी तो ECA और स्पोर्ट्स क्या तो बाकी ही है। आज जो एलोकेशन आई है और जो डेटा जो है वो प्रोवाइड किया गया है, वो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पहले ही डाल दिया था, ताकि आप जिस डेटा को जानने के लिए हैं, कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगा जो आपको करनी है। जैसे ही ये लिस्ट आई, मैंने अपने 2-4 मित्रों को फ़ोन किया, और कुछ उन कैंडिडेट्स को भी फ़ोन किया जिन्होंने लिखा था कि सर हम 2 मार्क्स हमारे कम है, कोई लिखता था कि मेरे 12 मार्क्स कम है, कोई कहता था मेरे 15 मार्क्स कम है, कि क्या सर मेरा अपग्रेड हो जाएगा या नहीं। और मैं उनको बधाई देना चाहूँगा कि उनका अपग्रेड हो गया, उन सभी का जिनका भी मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ। और अपग्रेड पाने वालों की जो संख्या है वो 30,682 है, बहुत बड़ा नंबर है। और 48,153 कैंडिडेट्स हैं जो अपग्रेड मांग रहे थे। इन मोटा मोटी ये लगभग 50,000 की संख्या थी जो चाह रहे थे कि जो है वो उन्हें अपग्रेड मिले, यानी वो अपनी मौजूदा सीट से सेटिस्फाइड नहीं थे और अपने ऊपर की प्रेफरेंसेस चाहते थे। एक कैंडिडेट को विवेकानंद कॉलेज में एडमिशन मिला था, और अब उसको अपग्रेड होकर केशव महाविद्यालय में एडमिशन मिल गया, और वो कैंडिडेट बहुत खुश है। उसने हमें अभी मैसेज करके बताया कि सर जो है मेरा अपग्रेड हो गया, मुझे पहले अपनी 54वें नंबर की प्रेफरेंस मिली थी, और अब जो है वो मुझे अपनी 50वें नंबर की प्रेफरेंस मिली, लेकिन मैं अभी कुछ और यूनिवर्सिटीज़ को भी टारगेट कर रही हूँ, तो लिहाजा जो है वो अभी तो सीट एक्सेप्ट करेंगे ही। और ये एक्सेप्ट वाले वर्ड पे मैंने ज़ोर आपको इसलिए दिया क्योंकि पहले सीट एक्सेप्ट करने का टाइम ज़्यादा था, लेकिन जब ये राउंड निकाला गया था तो पहले ही बता दिया गया था कि आपका सीट एक्सेप्टेंस का टाइम जो है कम रहेगा, और 4 घंटे 14 मिनट का तो नुकसान पहले ही हो चुका है। तो आपको जो सीट एक्सेप्ट करनी है वो सीट आपको करनी है संडे, यानी कल तारीख है 26 जुलाई, रात के 11:59 से पहले ये काम कर लीजिएगा, क्योंकि ये राउंड बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपने जितनी जल्दी अपना फ़ीस पेमेंट कर लिया तो आप अपने उस नए कॉलेज में जा सकते हैं। इन 30,682 कैंडिडेट्स के पास मौका है अपने नए कॉलेज में जाकर ओरिएंटेशन अटेंड करने का। बहुत सारे जो आप में से सवाल पूछ रहे थे कि सर जो है वो क्या हमें ओरिएंटेशन अपने मौजूदा कॉलेज में अटेंड करना है या जो नया कॉलेज अलॉट होगा उसमें करना है,
तो अब मैं आपको बता दूं कि आप अब अगर आप अपग्रेडेड हो गए हैं तो आप उस कॉलेज में जाकर अपना ओरिएंटेशन अटेंड करेंगे। इसके अलावा 2 बातें और भी हैं, और वो ये है कि जो फ्रीज़ करने का आंकड़ा है वो स्टिल अभी 15,265 ही है, और जो ओवरऑल जो आपका अभी न्यू एलोकेशंस 24,814, यानी कि जिनको अभी तक नो सीट एलोकेटेड थी और उनको लगता था कि पता नहीं वो दिल्ली विश्वविद्यालय की गाड़ी में सवार हो भी पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, लेकिन 24,814 ये जो कैंडिडेट्स हैं वो ड्यू की गाड़ी में चढ़ने में कामयाब हो गए हैं। पसंद की सीट मिली है या नहीं मिली है, आप कमेंट करके बताइएगा कि आप अपनी सीट से सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है, लेकिन 24,814 और कैंडिडेट्स को भी जो है वो मौका मिल गया है कि वो भी दिल्ली विश्वविद्यालय का पार्ट हो सकते हैं। और इस तरह जो डेटा दिया है दिल्ली विश्वविद्यालय ने, उसके मुताबिक टोटल कैंडिडेट्स लाइव इन राउंड 2, लाइव का मतलब होता है ये सब बने हुए हैं, वो 88,584 है। और आपको अब बता दें कि जब सीटें एलोकेट की गई थी फर्स्ट राउंड में तो 93,033 थी, यानी कि बीच में ये जो है वो कुछ कैंडिडेट्स किसके भी हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल तो अभी एलोकेशंस की बात हो रही है। इसके अलावा जो फ़ीस जमा करने के लिए जो तारीख़ है वो आपकी रहेगी जुलाई 28, जिस दिन से ड्यू ओपन हो रहा है। हालांकि दिल्ली में जिस तरह के हालात अभी जो है वो हैं, हालांकि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री थे उनका इस्तीफ़ा हो गया है, और कनॉट प्लेस का एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने आज आपको दिखाया था कि उसके बाद वहाँ पर माहौल जो है कैसा है, क्योंकि मैं उसी स्कूल से लौट रहा था और रास्ते में मैंने देखा कि जाम की स्थिति के बीच में जो है वो जो जेनजी हैं वो खुशियाँ मना रहे थे। तो ये उनकी जीत है, उनको मैं बधाई देता हूँ। फ़ीस पेमेंट आप कर देंगे। इसके अलावा जो पीजी, जो ड्यू से 2 वर्षीय पीजी जो है वो करना चाहते हैं, उनको भी स्पॉट राउंड में जो है वो मौका मिलेगा, और आप जो है 26 जुलाई शाम को 4:59 तक स्पॉट राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके लिए मान के चलिए कि एक बहुत ही सुनहरा अवसर है अपनी सीट कंफर्म करने का, कि आप जो है वो ड्यू में पढ़ना चाहते हैं। सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये मालूम नहीं है, कंफर्मेशन के लिए तो आप देंगे। स्पॉट राउंड का मतलब ही यही होता है कि जो कुछ मौजूद है उसी में से आपको मिलेगा, स्पॉट ऐसे। इसीलिए अभी जो कई सवाल आपके अभी यूजी एडमिशन के दौरान आए वो थे कि सर स्पॉट राउंड कब होगा, अभी उसका इंतज़ार अभी छोड़ दीजिए। अभी तो राउंड 2 में अगर आपका नंबर आ गया है, आपको सीट एलोकेट हो गई है, तो एक्सेप्ट कर लीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो करवा लीजिए। कोई क्वेरी आती है तो लगातार पोर्टल चेक करिए। कई स्टूडेंट्स जो है वो राउंड 1 में फ़ीस जमा नहीं कर पाए और बाद में वो कह रहे थे कि सर जो है वो राउंड 1 की हमारी फ़ीस जमा नहीं हो पा रही है। अब कुछ हो सकता है क्या? तो कुछ नहीं हो सकता है। जब मिड एंट्री खुलेगी तब उनको मौका मिलेगा, लेकिन वो उन्हीं सीट्स पर मिलेगा जो सीट्स जो है वो उस समय अवेलेबल होंगी। क्या उसकी मॉडलिटीज़ होगी वो बाद में पता चलेगा। फ़िलहाल तो आज के लिए इतना ही है। मैं आप सभी को बधाई दूंगा, उन तमाम स्टूडेंट्स को जिनको की सीट एलोकेट हुई है, उन सभी स्टूडेंट्स को जो अपग्रेड चाहते थे। अपग्रेड से आप खुश हैं या नहीं हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके हाइप ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। आपको हमारी ओर से शुभकामनाएं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।